जय श्री राम मित्रों। शिव जी की बारात हिमाचल राजा के यहाँ चलने को तैयार हुई। सभी देवी और देवता भांति भांति के विमान से शिव जी के विमान में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। अप्सराएं गाने लगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिवजी ने भृंगी को भेजकर अपनी सभी गणों को बुला लिया। जब भगवान भोलेनाथ की बारात चली तब बहुत आगे निकलने पर भगवान विष्णु ने देवताओं से पूछा, देवताओं, तुम्हारे बिना तो कोई काम पूरा होता नहीं है, ऐसी मान्यता है? देवताओं ने कहा, हाँ प्रभु, बात तो आपकी सही है। भगवान विष्णु ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि यह बारात तुम जैसे बारातियों के अनुरूप नहीं है? देवताओं ने कहा, हाँ प्रभु, ऐसा लग तो रहा है। भगवान विष्णु बड़े कौतुकी हैं। उनका इस तरह कहने का आशय यह है कि विष्णु भगवान भोलेनाथ की एक तरह से परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि हम लोगों से अलग रहकर, अकेले रहकर भगवान शिव किस तरह का अनुभव करते हैं। जब बारातियों ने कहा कि हाँ, हम जैसे बारातियों के हिसाब से दूल्हा नहीं है, भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम्हारी बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, दूसरे के नगर में जाकर क्या हंसी करवाओगे? तब सब देवताओं ने अपने अपने अलग अलग ग्रुप बना लिए। भगवान विष्णु भी अलग हो गए। अब शिव जी अकेले रहते हुए भी प्रसन्नचित्त होकर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने मन में विचार किया, प्रभु, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इसमें भी प्रसन्न हूँ। और शिव जी ने अपने सारे भूत, पलीत, लूल्हे, लंगड़े आदि को अपनी बारात में चलने के लिए आवाहन किया और सब एकत्रित हो गए। शिव जी के गणों में कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैरों का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुर्बल पतला है। कोई बहुत दुबला और कोई बहुत मोटा। कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुंह हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। भगवान शिव की बारात खूब नाचते गाते, ढोल धमाके के साथ हिमाचल राजा के यहाँ जा रही है। नारद मुनि बड़े चतुर हैं। वे पहले ही हिमाचल राजा के यहाँ पहुंच गए। पार्वती की माता मैना आरती का थाल सजाकर सब सखियों को साथ में लेकर दूल्हा राजा के पद प्रक्षालन के लिए द्वार पर आकर खड़ी हो गई। नारद जी भी मैना रानी के पास ही खड़े हो गए। अब बारातियों का आगमन शुरू हुआ। सारे देवता वहां पहले पहुंचे। नगरवासी देवताओं को देखकर बड़े आनंदित हुए। नगरवासियों ने देवताओं से पूछा, क्या आप लोग बाराती हो? भगवान विष्णु ने कहा, नहीं नहीं, हम सब भी तुम्हारी तरह ही बारात देखने आए हैं। इसमें बाराती कोई नहीं है। उधर पार्वती की माता मैना ने देखा। सबसे पहले कुबेर देवता दिखाई दिए। मैना रानी ने नारद जी से पूछा, क्या दूल्हा यही है? नारद जी कहने लगे, अरे माता, कितनी छोटी बात कर दी। यह दूल्हा नहीं है, यह तो दूल्हे राजा की अर्थव्यवस्था यानी धन संपदा देखने वाले व्यक्ति हैं। मैना रानी ने कहा, अच्छा। फिर इंद्र देवता का आगमन हुआ। मैना रानी ने फिर पूछा नारद जी से,
क्या दूल्हा यही है? नारद जी ने कहा, नहीं माता, यह दूल्हा नहीं है, यह तो दूल्हे राजा के यहाँ पानी वानी का इंतजाम करने वाले लोग हैं, जल प्रबंधक हैं। मैना रानी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही हैं कि जब दूल्हे राजा के सेवादार इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। बार बार नारद जी को धन्यवाद कर रही हैं। वाह ऋषिराज, आपने तो हमारी बेटी का भाग्य ही चमका दिया। अब भगवान विष्णु दिखे। फिर मैना रानी ने पूछा, क्या दूल्हा यही है? नारद जी ने कहा, नहीं माता, ये तो दूल्हा के मित्र हैं। अब तो पार्वती की माता की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि जब दूल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। दर्शन के लिए बड़ी उतावली हो रही हैं। अब नारद जी को लगा कि अब तो भगवान शिव ही पधारने वाले हैं, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैना रानी से नारद जी ने कहा, माता, बारात में सभी लोग आए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर में सभी से मिल लेता हूँ, ज्यादा समय मेरे पास रहता नहीं है। रानी ने कहा, अवश्य नारद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जाकर सबसे मिल सकते हो। नारद जी वहां से धीरे से खिसक लिए। भगवान शिव जैसे ही द्वार पर आए तो रानी मैना ने सबसे पहले नंदी बैल का पूजन किया, क्योंकि भगवान शिव तो मुंह पलटकर बैठे हुए थे तो उनकी ओर पहले ध्यान नहीं गया। नंदी बैल का पूजन हुआ। शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए। चलो अच्छा हुआ, हमारे नंदी का पूजन तो हो गया, अब हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। अब किसी ने नंदी बैल को घुमाया और जैसे ही पार्वती जी की माता मैना के सामने शिवजी आए तो शिवजी को देखते ही साथ में आई हुई सब नारियां और पार्वती जी की माता पूजन की थाली, जल से भरा हुआ कलश आदि सब कुछ फेंकते हुए चिल्लाकर भागी और अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। अब सब लोग हैरान परेशान। शिवगणों ने भगवान शिव से कहा, बाबा चलें? शिवजी ने कहा, कहाँ चलें? शिवगण उदास होते हुए शिवजी से बोले, भोले बाबा, अब और क्या बाकी रह गया है? इतना अपमान हुआ है आपका, इसके बाद भी आप पूछ रहे हो कहाँ चलें? कैलाश पर्वत पर चलें और कहाँ चलें? शिवजी भोलेपन से कहने लगे, कैसा अपमान? किसका अपमान? मुझे तो लगा ही नहीं कि कोई अपमान हुआ है। जब शिवगणों ने भगवान शिव से कहा, बाबा तुम्हारा यहाँ बहुत अपमान हुआ है, अब विवाह होना संभव नहीं है। शिव जी ने कहा, अपमान कहाँ हुआ है, मुझे तो लगा ही नहीं। शिवगण कहने लगे, आपकी सासू माँ ने आपको देखकर पूजन की थाली फेंक दी, जल से भरा कलश भी फेंक दिया और चिल्लाकर अंदर जाकर अपने दरवाजा बंद कर लिया। ये अपमान नहीं तो और क्या है? शिवजी कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसे हम अपमान नहीं कह सकते। अपने अपने क्षेत्र का विवाह में कुछ रीति रिवाज रहता है, हो सकता है यहाँ का इसी तरह का कुछ रिवाज हो। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।